गाइस वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। यार मुझे ना कुछ दिनों से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। मैं तो बच्चे ही बोलूँगा, मुझसे छोटे हैं। और आजकल मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि ऊपर मेरे घर पे मेरी बेटी के वेकेशन स्टार्ट हो गए और बहुत शोर होता है घर में। सो दिस इज़ द रीज़न जो मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहा होता हूँ, बिकॉज ये जगह थोड़ी सी बेहतर है, लाइट शाइट भी बेहतर है। खैर एनीवेज टॉपिक पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जो सवाल है वो ये है कि कौन सा यूरोप का कंट्री बेहतर है पढ़ाई के लिए, और क्या चूज़ करना चाहिए, यूके को या फिर यूरोप को। ठीक है, दो तीन मैंने बोला तरह कंपैरिजन्स करके आपको समझा देता हूँ कि क्या ऑप्शन आप सेलेक्ट करें और क्या बेहतर है, यूके बेहतर है या यूरोप बेहतर है। देखो दो चीज़ें, अगर तो आप साल का, ठीक है, तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए, 35 से 40 लाख रुपए साल का या फिर 6 महीने का, ठीक है, अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर आप यूके की तरफ जाएँ। आपको यूरोप आने की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोप में स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, इटली, जर्मनी, स्वीडन बेकार है, छोड़ दो। अगर आप ये पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, गो टू यूरोप, गो टू इंग्लैंड। ठीक है, आप इंग्लैंड जाएँ, वहाँ पे पढ़ाई करें। बिकॉज़ वहाँ पे सीन ये है कि आपको 20 आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है और उसके अंदर आपको फ़ीस भी निकालनी है। ठीक है, आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी मीट करना है। ठीक है, तो आप फंस जाते हो। बट इफ़ यू कंपेयर दिस अमाउंट ऑफ वर्क, अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हैं यूरोप के अंदर, तो आप आराम से अपना रहना, खाना पीना, स्कॉलरशिप्स और पाकिस्तान के पैसे भेजना, आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यूरोप बेहतर है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं साल के 6 महीने के, कभी सेमेस्टर 6 महीने का ही होता है, तो अगर आप 6 महीने के अंदर आप 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए निकालना अफोर्ड कर सकते हैं तो गो टू यूके। अच्छा, होता क्या, पढ़ाई हो गई 3 साल 4 साल 2 साल, मास्टर्स किया 3 साल, मास्टर्स किया, पढ़ाई हो गई, उसके बाद रहना भी है ना यहाँ पे। या तो देर इज़ ओनली वन गोल कि यार मैंने आना है, रहना है और पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके वापस पाकिस्तान चले आना है, कोई मसला नहीं है। दैट्स वेरी गुड, यू कैन ऑलवेज गो बैक। लेकिन होता ये है कि अक्सर बच्चों को जो वो आ रहे होते हैं वो अपना फ्यूचर फोर्स ही कर रहे होते हैं यहाँ पे। या तो मैं इटली की बात करूँ, वैसे कहीं पे भी बाहर, आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो अपना फ्यूचर फोर्स ही कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी के अपने 3 साल वहाँ रह चुके होते हैं, आपको वहाँ पे आदत हो गई होती है रहने की, तो आप चाहते हो कि आप वहाँ पे रहना शुरू कर दो, जो कि कुछ जगहों पे आसान है, कुछ जगहों पे मुश्किल है। होता क्या है, इटली की बात करते हैं तो इटली में अगर आप रहते हो, ठीक है, और आपने अपना मास्टर्स यहाँ पे पूरा किया, उसके बाद आपको ना एक फ्री लुक पीरियड दिया जाता है, 2 साल का, 1 साल का। आप फ्री लुक पीरियड के अंदर जॉब्स सर्च कर सकते हो। इंजीनियर्स जो होते हैं यहाँ पे, उनकी जॉब्स लग जाती हैं, और उनकी जॉब्स जब वो पढ़ रहे होते हैं तब भी लग जाती हैं। जिनको मैं जानता हूँ उनकी लग गई हैं, लेकिन देयर इज़ अ बैड लक टू, कुछ लोगों की बैड लक भी होती है, उनकी जॉब्स नहीं भी लगती। ठीक है, तो फिर वो सही है, कोई अच्छी जॉब्स नहीं कर रहे होते, लेकिन वो कुछ भी जॉब कर लेते हैं, मतलब आप वो डिलीवरी जॉब्स कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किसी आईटी कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर रहे होते, इनको जो ऑप्शन मिल रहा होता है वो उसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जर्मनी में भी है। जर्मनी जाने के लिए आपके पास एक ब्लॉक अकाउंट के अंदर पैसे रखना ज़रूरी है, जो कि तकरीबन 25-30 लाख रुपए बनता है। तो इटली इस वजह से 30 लाख रुपए की स्टेटमेंट का मसला है। 30 लाख रुपए की अगर आपकी स्टेटमेंट है आजकल के हिसाब से, तो आप फिर आ सकते हो 10,000 यूरो शो करके, जो कि 30 लाख रुपए बनते हैं, आप आ सकते हो यहाँ पे। बैंक स्टेटमेंट भी बच्चे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ब्लॉक अकाउंट में रखना, उसके बाद आप जब जर्मनी पहुँच जाओगे तो आपको वो बिट्स एंड पार्सल्स में मिलेंगे। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जर्मनी इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है। इटली इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलो स्कॉलरशिप्स तो मिल गई, वो तो आपको जर्मनी में मिल सकती हैं। स्कॉलरशिप्स आपको मिल गई, प्लस यहाँ पे फ्री लुक पीरियड भी है, मतलब जब आप ख़त्म हो जाते हैं, और अगर आप यहाँ पे पढ़ने के, यानी कि आपको पढ़ते हुए यहाँ पे आपने सेमेस्टर ड्रॉप कर दिया, फिर ले लिया, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर ले लिया, आपने यहाँ पे अगर 5 साल का रेजिडेंस गुजार लिया, ठीक है, 5 साल अगर आपको हो गए, तो उसके बाद आप यहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई डोंट नो द केस इन जर्मनी और व्हाटएवर, मैं इटली की बात कर रहा हूँ। आप 5 साल के बाद यहाँ पे पीआर अप्लाई कर दो अपनी। ठीक है, यहाँ पे 5 साल का अगर आपके पास रेजिडेंस है तो आप उसको वो पीआर के अंदर काउंट हो जाता है। और वेयर एज यूके चले जाओ ना, बिकॉज आई नो समवन फ्रॉम माई फैमिली हु हैज़ बीन टू यूके, इट वाज रियली एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, खर्चे बहुत हैं, रहना महंगा है, जॉब्स भी, और जॉब्स ही हैं, लेकिन जॉब्स भी ले चलो अंग्रेज़ी की बेस पे आपकी जॉब शॉप मिल जाती है आपको। लेकिन प्रॉब्लम हुई है, जब आपने पढ़ लिया, आपने रहना है वहाँ पे, तो यू नीड अ सर्टेन डिग्री,
और सर्टेन डिग्री के बाद आपकी सैलरी कुछ, आपका जो वेज है वो ऐसा होना चाहिए जो वहाँ पे रहने के काबिल आपको बनाए, ठीक है। तो इस वजह से यूके इज़ अ प्रॉब्लमेटिक कंट्री, मैं उसको बोलता हूँ। है बहुत ज़बरदस्त कंट्री, लेकिन थोड़े से मसले हैं वहाँ पे सेटलमेंट के, थोड़े से नखरे हैं उनके। मेरा इटली जो है ना बड़ा ईजी गोइंग है, आपको बोल देता है रह लो, ठीक है। तो सेम गोज़ विद पोर्चुगल इज़ वेल। पोर्चुगल में यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है, ठीक है, 1000 यूरो 1200 यूरो साल की फ़ीस है। ऐसे जर्मनी के अंदर एजुकेशन फ़ी, मतलब आपकी एजुकेशन तो फ्री है, बट आपको वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट शो करना है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री नहीं भी हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पैसे भी देना है, प्लस वहाँ पे अकोमोडेशन आपने लेनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा वर्किंग करें, और अगर कोई सवाल आए जहन में तो डू लेट मी नो। इटली का मैंने आपको सरसरी तौर पे बता दिया कि इटली का क्या ऑप्शन है, क्या चूज़ किया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि यार थोड़ी सी वर्किंग कर लो, और वर्किंग करने के बाद जो है ना यूके या यूरोप को चूज़ करो। अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर यूके, अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम टू दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। इटली के अंदर फ़िलहाल एडमिशन्स क्लोज हो गए, ठीक है। एक आध यूनिवर्सिटी ऑफर करी होगी, बहुत मुश्किल है, रैंकिंग बहुत नीचे, इससे अच्छा कराची की एक तरह से ही पढ़ लो। तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो अगले साल की तैयारी करें। और अल कीप यू गाइस पोस्टेड, मैं आपको बताता रहूँगा क्या सीन है क्या नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।